नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे कक्षा 10वीं साइंस का लेसन 1। इसमें जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है हमारे पास रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर है अभिकारक। ये जैसे कि अभिकारक यहाँ लिखा है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ये वाले तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में C+O2 है, ये हमारा है अभिकारक। और ये हमारा जो CO2 बना है, इसे बोलते हैं उत्पाद। नीचे उसमें लिखा भी है कि अभिकारक तो हो गया ऊपर, लेकिन उत्पाद के बारे में नीचे लिखा है। ऐसा जो रासायनिक अभिक्रिया में संपूर्ण होने के बाद जो प्राप्त होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है होने के बाद जो प्राप्त होता है, बोले तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला रासायनिक अभिक्रिया C+O2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, जो बना है उसी को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, अब हम लोग फिर से ऊपर आ जाते हैं। यहाँ लिखा है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण, इसमें लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल। हमारे पास लिखा है Zn जिंक H2SO4। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारे पास लिखा है ZnSO4 और H2 बना है, तो इस साइड को पूरे को बोलते हैं हमको अभिकारक, हम लोग बोलेंगे। इसको बोलते हैं बनने के बाद बना है तो उत्पाद। इन दोनों को मिलेगा तो हमारा बन जाएगा रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके, ये रासायनिक सूत्र है, Zn रासायनिक सूत्र है, H2 रासायनिक सूत्र है और SO4 रासायनिक सूत्र है, हाइड्रोजन भी रासायनिक सूत्र है। ये सब रासायनिक सूत्र मतलब संकेत हैं ये लोग। इन सभी को मिलाने से जो बनेगा उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसके आगे थोड़ा बात करेंगे संतुलित समीकरण। ये हमारे पास सेकंड नंबर है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कार्बन का इधर एक परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु इधर है, तो इधर भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ पर भी कार्बन के 1 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो दोनों तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। इसे बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण का संतुलित रूप। लिखा है वह रासायनिक समीकरण जिससे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक, यहाँ होना चाहिए थोड़ा सा अभिकारक, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ होना चाहिए अभिकारक। उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। इसे बोलेंगे अभिकारक। वह उत्पाद, दोनों पद समान होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो हमारे पास ये अभिकारक और उत्पाद के दोनों पद क्या हैं? समान है। इसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। अब इसके आगे देखेंगे, थर्ड नंबर हम लोग देख चुके हैं अभिकारक और उत्पाद। इसके बाद हम लोग 5th नंबर में पाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट नंबर हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड नंबर है वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन, रेडॉक्स, अपचयन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन, उदासीनीकरण। कुल मिला के कितने होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब इसके बारे में डिटेल नीचे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर है फर्स्ट नंबर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन के नाम से ही पता चलता है किसी भी 2 तत्वों के संकेतों या फिर 2 तत्वों को आपस में मिलाने से जो बनेगा उसे बोलेंगे संयोजन। इनके बीच होने वाली अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। लिखा है इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं या फिर एकल उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक कैसे मिले हैं हमारे पास? यहाँ देख लेंगे। एक अभिकारक हमारा C मतलब कार्बन है, दूसरा है O2 मतलब ऑक्सीजन है। दोनों को मिल करके एक हमारा उत्पाद बना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसे बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे?
संयोजन अभिक्रिया। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल भी देख लेंगे, जल का निर्माण। यहाँ लिखा है हमारे पास जल का निर्माण। अब इसमें देखेंगे जल का निर्माण कैसे होता है। जल का निर्माण सामान्य रूप से हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये मिल करके बनते हैं H2O, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके हमारा जल का निर्माण होता है। यहाँ हम दोनों के डबल परमाणु क्या बोलते हैं परमाणुओं को ले लिए हैं। हाइड्रोजन इसमें 2 दूनी 4 है, इसमें ऑक्सीजन भी 2 है। हम लोग चाहें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेकर के भी जल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वियोजन अभिक्रिया, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन के नाम से पता चलता है कि किसी भी अभिक्रियाओं का आपस में टूटना, जैसे कि किसी के घर में भी 2 भाई हैं, आपस में बड़े होकर के फिर कभी भी टूट जाते हैं, इसका मतलब अलग अलग हो जाते हैं, उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि घर में भी देखा जाता है, 2 भाई आपस में हैं तो अलग अलग हो करके उत्पाद अलग बनाते हैं, मतलब कि एक ठो का खाना खिचड़ी अलग बनता है, दूसरे का खिचड़ी अलग बनता है, तो इसे बोलेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। अब ये क्या होती है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका CaO अलग है, CaO ये वाला अलग है, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग है। CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों इससे अलग हो गए हैं, CaCO3 से ये अलग हो गए हैं, मतलब टूट करके अलग अलग उत्पाद बना लिए हैं, इसे बोलेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। फिर इसके बाद अगला नंबर बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इससे नाम से ही पता चलता है कि इसमें जब किसी अभिक्रिया कोई भी अभिक्रिया होगी तो इसमें ऊर्जा अलग से निकलेगी। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अलग से निकलती है अभिक्रिया होने के बाद, उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब अभिक्रिया हुई है और ऊर्जा निकल रहा है, उसे बोलेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब होता है निकलना। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। कोई भी प्राकृतिक गैस, जैसे हमारे पास CH4 लिखा है, इसको ऐसा लिखना चाहिए, C कैपिटल में H और 4, CH4 और प्लस 2O2, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये हमारे पास दहन हुआ है, इनका क्रिया हुआ है तो बना है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल, और प्लस में एक्स्ट्रा जो ऊर्जा है इसी के लिए बोला जाता है इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें ऊर्जा एक्स्ट्रा निकलती है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी के नाम से पता चलता है कि ऊर्जा का अवशोषण करेगी। तो यहाँ पर लिखा है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मासूची नहीं, यहाँ पर सूची की जगह पर होना चाहिए ऊष्माशोषी। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ऊष्माशोषी जो ऊपर लिखा है हमारे पास, शोषी अभिक्रिया कहेंगे। अब इसके बाद देखेंगे इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडाइड हमारे पास है I2, ये दोनों ऊर्जा के साथ मिल करके 2Hi बनाए हैं हमारे पास, जैसे कि ऊर्जा का अवशोषण किए हैं ये लोग। अब अगला नंबर देखेंगे, इसके आगे थोड़ा सा लिखा है विस्थापन अभिक्रिया 5th नंबर में। विस्थापन में क्या हो सकता है, कोई भी एक वस्तु दूसरे स्थान पर चले जाएगी, या फिर एक समूह का दूसरे समूह में चले जाना, या फिर दूसरे समूह का पहले समूह में आ जाना, वही होती है विस्थापन। यहाँ लिखा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह का आ जाना,
किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर जब दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है उसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे इसका एग्जाम्पल। हमारे पास लिखा है Zn + CuSO4। यहाँ पर देख लेंगे Zn के जगह पर क्या आया है, Zn तो है लेकिन उसकी एक्स्ट्रा और चीज आ गया है, SO4 आ गया है। क्या आ गया है, SO4। और Cu अलग हो गया है, मतलब किसी परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु का समूह आ गया है। इसे बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट नंबर हमारे पास लिखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन बोले तो धन आयन और ऋण आयन, कोई भी अभिक्रिया हो उसमें धन आयन और ऋण आयन का आदान प्रदान हो जाता है, उसे बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें हमारे पास Na2 लिखा है और SO4 लिखा है और प्लस BaCl2। इन दोनों में देखेंगे हम लोग Ba ये है इसके जगह पर चला गया है और Na जो है हमारे पास है ये इस साइड में आ गया है, यहाँ पर देखेंगे तो बन जाएगा BaSO4 और NaCl, ये हमारा निर्माण हो गया है। अब इसके बाद अगला नंबर देखेंगे उपचयन अभिक्रिया। एक होता है अपचयन अभिक्रिया, एक होती है उपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो उसे बोलेंगे हम उपचयन अभिक्रिया। हमारे पास 2Mg है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल करके हमारे पास क्या हो गए हैं 2MgO है, इसमें हाइड्रोजन की कमी हो गई है। इस क्रिया को बोलेंगे हम उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 8वां नंबर, यहाँ पर लिखा है अपचयन अभिक्रिया। इस उपचयन का जस्ट अपोजिट होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हुई थी, यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि है और ऑक्सीजन की कमी है, इसे बोलेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। इसमें Cu कॉपर और हाइड्रोजन, यहाँ पर Cu हमारे पास रहेगा और H2O। इसमें क्या हुआ है हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई है, हाइड्रोजन 2 थे इसके साथ में एक ऑक्सीजन और आ गया है, तो इसमें क्या हो गया हमारे पास हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। अगला नंबर हमारे पास है रेडॉक्स अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं उसे बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होंगी उसे बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके आगे इसमें 2 एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, एक तो CuO लिया है और H2, ये दोनों मिलकर के ये बने हैं। इसके आगे हम देखेंगे ये नेक्स्ट ये भी है, इसमें अपचयन इनका हुआ है और उपचयन इनका हुआ है। दोनों का एग्जाम्पल हम अलग अलग करके बता दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब ये हमारा पता है, यहाँ पर हमारा कोचिंग चलती है। जिन बच्चों को पढ़ना है यहाँ पर संपर्क कर लेगा इस नंबर से। यहाँ पर मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश की भी चलती है। जिनको पढ़ना है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आ सकते हैं। इस PDF का लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से इसको नोट कर लीजिए। क्लास 10th का ये लेसन 1 है, इसी प्रकार से लेसन 2 लेसन 3 आगे चलता रहेगा। ये साइंस सब्जेक्ट है। धन्यवाद।